देखो तीन चीजें चलती हैं अपने यहाँ, आज भी मैं समाज में देखता हूँ। हाँ। एक तो होता है आपका गोत्र, मेन चीज, कई तो गोत्र को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक होती है आपकी उपाधि, जी। जिस तरह ठाकुर है द्वादन कोई थी ये मडाड़ ठाकुर भी उपाधि है अपने आप जी, में। जी। आपकी जाटों में चौधरी की उपाधि होती है, बनियों में सेठ की उपाधि होती है, पंजाबियों में मेहता की उपाधि होती है। उनका गोत्र होता था द्वादन मतलब शेरगिल, अच्छा। जो अपने वाले गिल भी कह देते हैं, शेरगिल कह देते हैं, एक ही बात है ये। तो ये उसका राजपाट होता था यहाँ पर, भाई साहब का। हाँ भाई साहब का। और ये मडांड गोत्र के राजपूत पहले जींद में बसते थे, और जींद से बाद में द्वादन मतलब ये कलायत में जाके आबाद हुए। पहला तो अपना गोत्र, जी। या फिर द्वादन कोई लिखता है अपनी उपाधि, जी। या तीसरा लिखता है अपना ब्योंक। जी। अब ब्योंक जैसे डांडा है, कोई गोत्र नहीं है डांडा, जी। गोत्र तो इनका मलान है डांडा गोत नहीं ना, ब्योंक है ये। इसी ढंग से बूरा है, जिस तरह आप सुनते हो गए अपने बूरे, बुरा भी गोत खासकर कैथल में, जींद में और हिसार में 3 जिलों वाले द्वादन बूरा लिखते हैं। ये बूरा गोत्र नहीं है, इनका गोत्र है शिरोई। सिरोही। तो कई अपना ब्योंक इस्तेमाल कर लेते हैं, बूरा तो इनका ब्योंक है। सबसे बड़ा तपा होता था देवबन। देवबन का। देवबन का 42.5 गांव थे इसमें। अच्छा जी। हाँ 42 गांव पूरे और आधा डीग। हमारा मुंडाल है, ढोलों की अध्यक्षता में ये तपा। जी। ये तो चुपीसी का तपा है, बताइए इसको वहाँ कैसे जाके लगाएंगे हम पाई में, जी। या हम अपने राम राय को द्वादन वानो गांव में को कैसे ले जाएंगे। आज भी किस गाँव इन्हीं की अध्यक्षता में हो रहे हैं यहाँ। तो मलिक साहब ये बताओ कि कैथल में जो खापों का पंचायतों का सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम रहा है हमारा? नहीं, कैथल तो ऐसा था कि ये एक रियासती राज होता था यहाँ, जी। रियासती टाइप का हो इसमें। जी। और यहाँ ज़्यादा मतलब है भाई लाल सिंह का ज़्यादा फेमस हुए इसमें अच्छा। कैथल में। और वो द्वादन मतलब है जुड़े हुए थे अपना जो पेप्सू बोलते हैं ना आजकल, हाँ। ईस्ट पंजाब की जो स्टेट होती थी भाई पटियाला साहब- के साथ भाई होते, साहब राजा। भाई साहब लाभ उन्हीं को कहते थे। अच्छा। हाँ, उनका गोत्र होता था द्वादन मतलब शेरगिल, अच्छा। जो अपने वाले गिल भी कह देते हैं, शेरगिल कह देते हैं, एक ही बात है ये। तो ये उसका राजपाट होता था यहाँ पर, ठीक है जी। भाई साहब का। हाँ भाई साहब का। और उससे पहले द्वादन मतलब है बादशाही के टाइम में द्वादन मतलब है, या कह लो भाई लाल सिंह से पहले द्वादन मतलब यहाँ मोहम्मदन को दिल्ली जाता था मालगुजारी यहाँ की। और फिर जो रानियां बच गई भाई साहब के मृत्यु के बाद में द्वादन, उनको फिर ब्रिटिश ने द्वादन अपने अधीन करके उनकी पेंशन कर दी, द्वादन मतलब उनको एक पासे ठिकाने लगा दिया। तो यहाँ जो व्यवस्था थी, जो ठाकुरों की प्रधानता होती थी 360 की, मडाड़ 360 का। मडांड 360, मडांड गोत्र के राजपूत होते थे। और ये मडांड गोत्र के राजपूत पहले जींद में बसते थे, और जींद से बाद में द्वादन मतलब ये कलायत में जाके आबाद हुए। तो जींद का राज भी द्वादन पेप्सू वालों के नीचे आ गया, यानी उनका रियासत का नाम था फुलकिया रियासत। मडाड़ गोत्र नहीं है राजपूतों का। मडाड़ तो एक वहां से राजस्थान से आई थी ना, हाँ एक गांव था मडाड़, हाँ हाँ हाँ। वो मडाड़ खेड़े से, वो मडाड़ का एक सरनेम था उनका। देखो तीन चीजें चलती हैं अपने यहाँ, आज भी मैं समाज में देखता हूँ। हाँ। एक तो होता है आपका गोत्र, मेन चीज, कई तो गोत्र को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक होती है आपकी उपाधि, जी। जिस तरह ठाकुर है द्वादन कोई थी ये मडाड़। ठाकुर भी उपाधि है अपने आप जी, में। जी। आपकी जाटों में चौधरी की उपाधि होती है, बनियों में सेठ की उपाधि होती है, पंजाबियों में मेहता की उपाधि होती है। क्योंकि कलायत में, बाता में, राजौंद में ये मडाड़ के जितने भी राजपूत है ना, हाँ 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 मैंने इनसे पूछा, मैं आपका गोत्र है मडाड़? उनका गोत्र अलग अलग है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो मडाड़ के बोले जावे ना, मडाड़ एक तो सरनेम। चलो वो हो गया। फिर एक ब्योंक। हाँ। अब जिस तरह द्वादन मतलब है, कोई तो गोत्र को इस्तेमाल कर लेता है। तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ, 3 चीज़ें होती हैं द्वादन यहाँ, 3 चीज़ें वो करती हैं कि पहला तो अपना गोत्र, जी। या फिर द्वादन कोई लिखता है अपनी उपाधि, जी। या तीसरा लिखता है अपना ब्योंक। जी। अब ब्योंक जैसे डांडा है, कोई गोत्र नहीं है डांडा, जी। गोत्र तो इनका मलान है डांडा गोत नहीं। ना, ब्योंक है ये। इसी ढंग से बूरा है, जिस तरह आप सुनते हो गए अपने बूरे, बुरा भी गोत। खासकर कैथल में, जींद में और हिसार में 3 जिलों वाले द्वादन बूरा लिखते हैं। ये बूरा गोत्र नहीं है, इनका गोत्र है शिरोई। सिरोही। तो कई अपना ब्योंक इस्तेमाल कर लेते हैं, बूरा तो इनका ब्योंक है। अब ये जो शब्द है ना, तो 3 ज़्यादातर उपाधि या अपना गोत्र या ये चीज़ द्वादन हमने देखी है, लोग लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो कलायत है, कलायत का जो चबूतरा 360 खेड़े, उसमें बताया जाता है कि लाल चबूतरा- 12 तपे थे। हाँ, लाल चबूतरा है वो। और उसके 12 तपे आपको अलग अलग बता दें। सबसे बड़ा तपा होता था देवबन। देवबन का। देवबन का 42.5 गांव थे इसमें। अच्छा जी। हाँ 42 गांव पूरे और आधा डीग अच्छा। इसी में काउंट होता था।
इसके उरली तरफ द्वादन हमारी तरफ आ जाओ तो फिर द्वादन भारी बिगाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी एक तपा होता था। फिर राजौंद भी एक तपा था, सालवन भी एक तपा होता था। और फिर द्वादन मतलब शायद असन तो नहीं होगा, आप वाला जो पाई आ गया ना, तो ये भी पाई भी एक तपा था उसका। और इसके साथ में फिर द्वादन मतलब परली तरफ जाओ तो ये होता था, मैं बता रहा था ना वो खेड़ी फतेहपुर कह रहे थे क्या, नहीं फतेहपुर नहीं, या धनौरी भी तपा था। और उसके साथ में फिर द्वादन एक और होता था पाडला, पाडला भी इसका तपा था। और एक तपा भौरक होता था इसी का। तो इस ढंग से द्वादन मतलब कलायत भी तपा था। और ये जो खापे लगते, थुआ तपा भी इसी में था? नहीं, थुआ आधा, आधा था। हाँ थुआ खाप कहो। और उसका एक तपा तो जींद बेहतरी में लगता था, यानी आधी खाप जींद बेहतरी में काउंट होती थी और आधी इनके यहाँ लगती थी। थुआ पूरा नहीं था थुआ। और फिर ये छोटे मोटे अठगामा द्वादन मतलब अपना लगा लो, बालू का अठगामा लगा लो, या अपना द्वादन मतलब ये सारण वाले गांव लगा लो, सिंगवाड़ वाले लगा लो, सिंगवाड़ जो हैं क्या नाम है, मोहन वाले लगा लो, मटोर वगैरह और चीज़ें। 5 गांव, हाँ 4 गांव मटोर ये पंचग्रामी चौगामे सारे द्वादन मतलब इसी में लगते 5 थे। गांव सारण वाले हो गए। हाँ शायद ये इसी तपे में लगते हो देवबन वाले में द्वादन जो गाँव पूरे करने के लिए। अब तो ये अब इन्होंने छोटे छोटे अपने द्वादन बनवाड़ा मतलब का भी बना लिया। हैं? बनवाड़ा ने भी। हाँ बनवाड़े ने भी बना लिया, सारण ने भी बना लिया, फिर मोहन आ गए मटोर वाले। तो ये सब द्वादन मतलब इसमें लगते थे 360 में। पहले तो जो खापें होती थी मतलब एक एरिया राउंड के अंदर होती थी, उसका लेकिन नाम अब गोत्रों पे आ गई। नहीं नहीं, गोत्र पे नहीं आई है खाप। खाप तो जिस गांव जो जिस का गुआंड नज़दीक लगेगा, जिस खाप का द्वादन से किसी एक गोत्र का एक गांव हो, 2 गांव हो, 4 गांव हो, जिसके नज़दीक लगेंगे क्षेत्रीय हिसाब से उसी में माने जाएंगे। अब यहाँ वाले जो ढूंढ हैं हमारे रामरा वाले, वो तो जिंद बेहतरी में लगेगा, ये नौगामा इसमें लगेगा, जिंद बेहतरी में अपने खाप हमारा मुंडाल है द्वादन, ये जाके पाई वाले नहीं गोत्र को तो आज उठाए फिर रहे हैं ना, बेमतलब की बात को जानकारी तो लेता नहीं जी। और जानकारी लेंगे तो कह देंगे ये के जाना है ढूंढने के बेरा है चीज़ का। अपन को जानकारी की भी जरूरत को नहीं, ना लेने की चेष्टा ना देने की चेष्टा, बस आलोचना करते रहो एक दूसरे की। अब ढूंढो जिस तरह द्वादन हमारा मुंडाल है, ढोड़ों की अध्यक्षता में ये तपा, ये तो चुप इसी का तपा है। बताइए इसको वहाँ कैसे जाके लगाएंगे हम पाई में जी। या हम अपने राम राय को द्वादन वानो गाँव में को कैसे ले जाएंगे? आज भी किसी गाँव ही नहीं की अध्यक्षता में हो रहे हैं यहाँ।